ओके। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कौन से विसरा की न्यूक्लियर स्कैनिंग दिखाई जा रही है, उसको पहचानने का तरीकेकार होगा। ठीक है, जो चीज नजर आ रही हो वो बतानी है, कड़ी से कड़ी को जोड़ना है। और न्यूक्लियर में आप एक या दो डीडी के अलावा मैक्सिमम कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि ये मरूने मिन्नत है, सीटी, एक्सरे, क्रॉस सेक्शनल, कन्वेंशनल इमेजिंग है। न्यूक्लियर पे आप कोई हतमी डायग्नोसिस नहीं दे सकते, ये याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेकर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है हमारे ग्रुप को, वो भी साथ साथ आ सकते हैं। मैं इब्तिदाई 4-5 नाम बताऊंगा, जिसकी भी बारी हो या जिसको आना हो वो प्लीज आ जाए। आमना, अब्दुल कदीर, अदनान, आमिर, आयशा हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, और आयशा रईस। ये दोनों आयशा अलग हैं। कोई है यहाँ पर आमना से लेके आयशा रईस तक इब्तिदा में? जी। जी सर। चलें आयशा, फिर उसके बाद अब्दुल कदीर आप आइएगा। चलें आयशा। Sir, I have been provided with visual scans of the lung, in which I can appreciate that there are both lateral, uh, anterior, posterior films of inspiration, ventilation, and perfusion. So गुड। there is a well-defined area of reduced. सर एक्चुअली एंटीरियर पोस्टीरियर ये है, और फिर जो वॉश आउट फेस है, it's a bit different PQ for me. ये सब परफ्यूजन Uh, इमेजिंग है, क्योंकि टेक्नीशियम में लिखा हुआ है जी ना। और ये जो दूसरी जी है सर, जिसमें वॉश आउट, और ये वाले इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन है, ये वेंटिलेशन है। अब स्टार्ट करें। वेंटिलेशन वाले. So I can see a well-defined area of reduced perfusion on the left, in the left lung upper lobe, which shows reduced washout as well on the ventilation. सर जो इंस्पिरेशन वाली इमेज है ये एंटीरियर फिल्म है, यस, ये इंटीरियर है, और वो जो दूसरी आप इंस्पिरेशन और देख रही हैं वॉश वो आउट, ये पोस्टीरियर है। सारी. ठीक है सर. तो फिर this same area shows reduced perfusion as well as reduced ventilation. So it means that this is match defect, and which means that there is some lung parenchymal disturbance. So I will शाबाश। correlate it with the chest X-ray of the patient and also the history. And then, depending on the history, either तो arrange the हिस्ट्री pulmonary वाज देयर function वाज test. हिस्ट्री वाज देयर वाज रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस। Right. So then I would arrange the pulmonary function test and look at the X-ray, whether the same lung is reduced in volume and also the hilum is small. Then I will correlate with the age of the patient to तो look एक तो for whether स्वेर it is जेम्स और मैक्लियोड हो switching. गया ना, यानी स्वेर जेम्स और मैक्लियोड जी हो गया। आयशा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि हम लोग को आगे जाने चाहिए। देखिए, आयशा कह रही है कि सर इस पे वेंटिलेशन, परफ्यूजन दोनों पे एब्सेंस है, रेडियो ट्रेसर अपटेकी इन लेफ्ट अपर लोब, ऐसे ही कह रही हो ना? जी बिल्कुल. ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर अब आप देखेंगे हल्की सी फिलिंग इन हुई, लेकिन वॉश आउट दोबारा हो गया आप लोगों का ड्रेट डिलेड पर। इक्विलिब्रियम देखें, हल्की सी फिलिंग इन हो रही है, ये देखें। और वॉश आउट ऐसे ही है ना, जी इसमें सर दोबारा बिल्कुल. से ये धुल गया। तो आपने कहा ये मैच जी सर. डिफेक्ट है, और जब भी मैच हो जाए यू विल गिव द सस्पिशन ऑफ पेरेन्काइमल और ब्रोंकियल ट्री। तो दो ही चीजें होती हैं, एक स्वेयर जेम्स और मैक्लियोड, और दूसरी क्या होती है जो ट्यूबुलर डेंसिटी देती है अपर लोब्स में, सराउंडिंग जो सिस्टिक है। फाइब्रोसिस. नहीं, ट्यूबुलर सिस्टिक डेंसिटी। फाइब्रोसिस है. बच्चों में ट्यूबुलर डेंसिटी सराउंडिंग लंग ल्यूसेंट। अच्छा. क्या पता है? अच्छा सर, ब्रोंकियल एट्रेजिया, ब्रोंकियल वेरी एट्रेजिया. नाइस। तो ये केस हो ही है, ठीक है, ब्रोंकियल एट्रेजिया। देखो, जब कभी याद कर लो आयशा, बच्चा हो, एग्जामिनर हिस्ट्री दे देते हैं। एक बात सुन रही हो? कहाँ गई आयशा? जब कभी, जी सर मैं यही हूँ. ठीक है, जब कभी बेटा बच्चा हो और मैच डिफेक्ट आ जाए बोथ ऑन परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन, मैच डिफेक्ट आ जाए, तो ज्यादातर आप लोगों को ब्रोंकियल एट्रेजिया ही दिखा रहे होंगे।
थोड़ी सी इक्विलिब्रियम पे फिलिंग इन होती है ब्रोंकियल एट्रीजिया पे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट एक तरीके से ट्रांजिशन फेज में होता है, और फिर वॉश आउट पे कंप्लीट वो धुल जाएगा। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में मैच होगा। अगर ये चीज परफ्यूजन पे लेफ्ट अपर पे होती, वेंटिलेशन पे लोअर पे होती, तो मिसमैच की क्या ड्यूटी होती है? The mismatch की pulmonary embolism एम्बोलिज्म। तो or बस ये any दो ही other है, vascular. एनी अदर वेस्कुलर डिसऑर्डर, लेकिन ये दो ही याद रखें, मैच की थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना, मिसमैच की एट्रीजिया यानी पेरेन्काइमल या ब्रोंकियल ट्री एबनॉर्मेलिटी। ठीक है आयशा, चलो नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर आयशा अब्दुल कदीर, आप हैं यहाँ? तो दैट वाज अ केस ऑफ ब्रोंकियल एट्रीजिया बच्चों। ओके, अब्दुल कदीर आप आइए बेटा अगर मौजूद हैं। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम, तसल्ली से देखो, परेशान नहीं होना, टेक योर टाइम। Sir, I am provided with renal scan images from blood pool to late stages. On the right side, there is on the both sides of the the kidneys are showing uptake. The right kidney shows with time decreasing concentration of the radiotracer uptake, while on the left side there is persistent uptake without a decrease in the radiotracer. The curve of the renogram, it shows the pink line that there is initial decrease in uptake and persistent plateau, and there is no excretion on the left side, while on the right kidney the peak time and the clearance is normal. So the kidney in conclusion is taking the contrast sluggishly and maintaining the plateau without the clearance. So in keeping with my findings, the likely possibility will be of renal obstruction on the left side. कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन? So, sir, obstructive pathology on the left kidney, likely लाइक? pelvic urinary junction obstruction. So, sir, in the वेरी next, नाइस, I would पीयूजेओ like है to ये। perform. Yes, sir. I would like to perform the Lasix challenge, in which I will गुड। have to rule out the possibility of either mechanical or non-mechanical obstruction on the basis and to look for the clearance on the renogram curves. गुड। अब्दुल कदीर ये बताइए, व्हाट इज द एक्चुअल पैथोजेनेसिस ऑफ पीयूजेओ? Sir, PUJO, sir, there is a non-functional जो valve at the level of the pelvic ureteric junction, causing persistence of the urine output. बेसिकली एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है एबरेंट वेसल से, ठीक है कदीर? तो Sir, अक्सर कॉज अगर पूछ लेना तो आप बताइएगा पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन पे सर, जो गोनेडल वेसल्स होती हैं ज्यादातर उन्हीं का कंप्रेशन फिनोमेना होता है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ हो सकती है, ज्यादातर लेफ्ट पर देखी जाती है। लेकिन ये कि इसमें अगेन न्यूक्लियर स्कैनिंग पे आपको गोल्फ बॉल ऑन टी अपीयरेंस जिस तरह होती है ना, या बैगी पेल्विस जो होता है, मतलब एक तरीके से गोल्फ बॉल ऑन लेड पाइप अपीयरेंस कहते हैं कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन बहरहाल इसके लिए मैक 3 कराते हैं या डीटीपी है? सर रीनोग्राम के लिए सर हम डीटीपी और मैक 3 दोनों ऑप्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं। ज्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन मेरे यूज पास होगा? मैक 3 है सर, मैक 3 है। वेरी नाइस, मैक 3 है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि एक तरीके से जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव मोडेलिटी है वो डायूरेसिस के बाद मजीद ज्यादा उभार में आ जाएगी, इसीलिए मैक 3 आइडियल चॉइस होती है। बाकी ये कि फिर इसकी सर्जरी वगैरह कर दें। इसकी डीडी और क्या हो सकती है? पीयूजेओ की इटसेल्फ डीडी क्या होती है? सर पीयूजेओ की डीडीज में सर हमारे पास यूरिटेरिक कैलकुलस हो जाता है एट द लेवल ऑफ जंक्शन। सर कोई पस के एपिथेलियल जो सिक्रीशन वो होती है स्लज, वो हो सकती है गुड। सर। ब्लड हो तो सकता है। ब्लड हो सकता है कोई, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की बेतहाशा। कोई लेकिन अगर लॉस हो सकती एनाटॉमिकल टर्म पर देखें तो पैरापेल्विक सिस्ट और एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस आ सकती हैं।
ठीक है। जी सर। चलो, तो मैक 3 बोलना है एग्जाम में, और अगेन इट कैन लीड टू क्रॉनिक रीनल फेलियर इफ इट इज नॉट ट्रीटेड सर्जिकली, और सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं की गई तो ये किडनी खराब हो सकती है। ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट कदीर। देख सकते हैं जो थैंक कदीर आप लोग को बता रहे हैं, ये ग्राफ अपटेक हुआ है, और आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट किडनी से एक्सक्रीट हो गया, राइट किडनी से एलिवेशन हुई, और फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। देखेंगे, याद कर लीजिए, अगर एंटीरियर इमेज है ना, एंटीरियर, तो याद कर लीजिए आप लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिट देख रहे हैं। पोस्टीरियर होगा तो फिर आप सही देख रहे हैं। तो फिर इसमें अभी आप लोगों को ये एंटीरियर इमेज दिखाई जा रही है, इसमें आप नोट कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये रिटेंशन हो रही है, लेकिन दर हकीकत ये राइट किडनी है। ठीक है। अब आप इधर, एक मिनट, नाम क्या था यार, एक तो बार बार मुझे लिस्ट पे जाना पड़ता है। कोई है यहाँ पर जो भी नाम मैंने बताए? कोई भी सर नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। आ जाओ अपना अदनान, शाबाश। सर सर इजी आ गया तुम्हारे लिए। सर आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद थायराइड स्कैन इमेजिंग सर। नहीं नहीं, थायराइड नहीं है, किडनी ही चल रही है अभी। सर न्यूक्लियर इमेजिंग ऑफ द किडनीज एंड सर आई कैन appreciate that the kidney the normal renal morphology is a bit altered sir, and the lower pole of the kidneys are seen fusing in the midline. गुड गुड। Sir, is a horseshoe kidney? ओके। सो अब हॉर्शू इतना इजी था ये, तो थोड़े सवाल टफ होंगे। हॉर्शू किडनी की एसोसिएशंस क्या होती हैं? सर horseshoe किडनी के साथ सर जेनिटल सिस्टम की और उसकी एसोसिएशंस होती हैं सर, लेकिन हम्म, एक तो सर आई थिंक इसके साथ दो सिंड्रोम तो होंगे ना, डाउन टर्कॉट, डाउन और ये टर्नर। ठीक है। जी सर। वेक्ट्रल मेलफॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, ट्यूमर के नाम बता दो जो हॉर्शू में होते हैं। फिर ऑन्कोसाइटोमास हो सकते हैं सर, आई थिंक मुझे भी याद नहीं है सर। ठीक है, विल्म्स और टीसीसी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। सर ठीक है। चलो, तो बस यही पूछा जाता है कि दो सिंड्रोम, दो ट्यूमर, विल्म्स और टीसीसी, और आप लोगों का डाउन और टर्नर, बस खत्म। ठीक है। सर बाकी सर ये है कि इसके साथ अगर मास आ जाए ना, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अदनान ये चीज़ तुम्हारे भी आ सकती है। हमें सर हॉर्शू किडनी दिखाई थी प्लेन एक्सरे पे, इनके पास ऐसी सर दो तीन फिल्में पड़ी हुई हैं, कराची वालों को बता रहा हूँ। तो हॉर्शू किडनी दिखाई तो हमें प्लेन पे ही लोअर पोल जो है, प्लेन एक्सरे दिखा रहे थे, सर एजेस जो होती है ना कॉन्टोर बीन शेप, वो पूरा फ्यूजन के साथ नजर आ गया था, लेकिन पेडिसल पूरा इरोडेड था L1 वर्टिब्री का। क्या दिखा रहे होंगे अदनान हमें? सर वो आरसीसी दिखा रहे होंगे सर। यस, आरसीसी टीसीसी विल्म्स। ठीक है। सर तो आरसीसी जो है ना, इसमें कॉमन ट्यूमर है। ठीक है, जो सर सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट ट्यूमर है वो आरसीसी ही है। और सर बाकी ये है कि अगेन अगर एक किडनी ऑपोजिट साइड पे फ्यूज हो जाए तो इसको क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया कहते हैं, वो इसकी सर डीडी होती है। सर ठीक है, केस समझ आ गया अदनान पूरा बेटा? जी सर समझ आ गया सर बिल्कुल। चलो, तो इसको ना याद रखना है हम सब ने। नेक्स्ट कैंडिडेट इज, बेटा खुद आते रहिए, जो लिस्ट एफसीपीएस वालों को दी हुई है, एमसीपीएस वालों को एंड में कॉन्ट्रास्ट स्टडी दिखाई जाएगी। दैट वाज रीनल स्टेंटिग्राफी, एंड दैट वाज डेम्सा। याद कर लीजिए, हम ना जितनी बेटा स्ट्रक्चरल मेलफॉर्मेशन है, ठीक है, लाइक सिस्ट, स्कार, पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब स्ट्रक्चरल है ना सब, जितनी स्ट्रक्चरल मेलफॉर्मेशन होगी, ठीक है, परसिस्टेंट कॉलम ऑफ बर्टन, ये सब, और शू क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया, ये सब स्ट्रक्चरल है। इन सब के लिए आप मैक अपना डेम्सा कराएंगे, डीएमएस से। और जितनी फंक्शनल एक्सक्रीशन के मामला हैं उसके लिए डीटीपीए या मैक 3। ठीक है अदनान, एक्सेलेंट। सर नेक्स्ट इज आमिर, आयशा रईस, बुशरा, रेहाना, इरफान, तौसीफ, सर कौन है यार? आ जाओ आमिर, तुम आ जाओ, शाबाश। सर अच्छा आमिर, पहले ना इसको बेटा बहुत गौर से देखना। ये मैंने ना तुम्हें डायूरेटिक दो ही देते हैं ना, लेसिक्स, कैप्टोप्रिल। उस सर डायूरेटिक देने के बाद का मैंने ये नेफ्रोग्राफिक फेज लिया है पूरा, और लेफ्ट और राइट किडनी का एक रीनल एक्सक्रीशन ग्राफ खींच के दिया है। तो बड़े तसल्ली से देखो, टेक योर टाइम, और फिर आंसर सर करना सीक्वेंशियली।
So I'll provide with the a nuclear scan of the post captopril renograms, where I can see that the study curves are given against both the left and the right kidney. In the left kidney, I can see that the uh, contrast is gradually being taken up by the left kidney uh, with gradual the right kidney appears to uptake the contrast gradually on the initial phases. After the complete concentration of the contrast, in the later half, it appears to excrete the contrast, which is seen in the bladder. However, the left kidney appears to uptake the contrast, but it's on the later phases, it does not seems to completely excrete the contrast, and there is retention of the contrast in the left kidney on the late or the later phases, whereas the right kidney is showing the complete excretion of the contrast. This can be correlated with the renogram of the left kidney, which is showing continuous uptake of the contrast or the uptake uprise of the curve with the gradual plateau, and then there is a slow downhill release of the contrast. However, the right kidney curve, renogram curve shows the rapid uptake of contrast with the rapid excretion. So there is excretory or functional defect in the left kidney, uh, uh, which can be due to probably any uh, uh, GFR abnormality, sir. ओके, GFR देखो डिस्क्रिप्शन शुरुआत तो अच्छी करी थी लेकिन फिर इधर हो गए आप। अच्छा, एक शॉर्टकट बताऊं आमिर, Sir, देखें सब लोग ना एक बात बहुत अहम तरीके से सुन लें। पहले सब लोग माइक अनम्यूट करके ये बताइए मुझे, दिल पे हाथ रख के सब लोग बशमूल आमिर के, रीनल ग्राफ समझने में किस किस को मसाइल हैं ये बता दो बस। सर थोड़ा सा मुझे क्या प्रॉब्लम? जी सर ओके, है। बाकियों मुझे को भी भी प्रॉब्लम है। ठीक, देखिए मैं आपको ना एक शॉर्टकट बताता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा बस। देखो आमिर, इससे पहले कि तुम ये केस करो, पहले ना ये वाला केस देखते हैं। देखो, बल्कि इससे भी अच्छा ये वाला केस देखो जो राइट किडनी का ग्राफ है, ठीक है। सब लोग जरा गौर से देखें जो आमिर को दिखा है। ये मेरा माउस नजर आ रहा है सबको? आमिर नजर आ रहा है? सर जी सर। ये देखें, ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस पर आप नोट करेंगे, सॉरी, तो आप लोग को ना ये एलिवेशन देखें नजर आ रही है, 0 है, देख रहे हैं, 50 है, जी 100 सर। है, फिर 150 है, 200 है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रास्ट अभी कहाँ होगा, सोच के बताइए सब लोग। सर अभी ब्लड में है रीनल सर। पैराग्राम अभी ब्लड में है ना, वेरी नाइस। सो प्री रीनल है, ऐसा ही है आमिर, क्या ख्याल है? जी सर। यानी ये है कि अभी रीनल आर्टरी में है दोस्त, ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पार्ट 2 का एग्जाम आ गया, MCPS का एग्जाम आ गया, आप पास हो गए, आपने वो मकाम हासिल कर लिया, आपकी वो चोंच बन गई, यहाँ आप कंसल्टेंट बन गए। तो अभी कॉन्ट्रास्ट कहाँ होगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है ना। टिब्यूल में कॉन्ट्रास्ट लद पद गया, कंसंट्रेशन हासिल हो गई। अब जाहिर बात है, एक अल्लाह का एक फितरी निज़ाम है कि जो शय उरूज में होती है उसको जवाल भी मिलता है। हर उरूज को जवाल है। कंसल्टेंट हमेशा आप 40 60 70 80 साल तक नहीं रहते, यू डिक्लाइन बाय योर एनर्जीज। ओके, तो वो कहते हैं ना, कंसल्टेंट बनना आसान है, मकाम पे रहना इंतहाई मुश्किल है। मैं खुद HOD हूँ एक सेटअप का, मुझे मालूम है कैसे मैं इदारा चलाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से अब आप नीचे गिरेंगे, और जब वो नीचे गिरेंगे तो कॉन्ट्रास्ट कहाँ है बच्चों? प्री रीनल, रीनल या पोस्ट रीनल? कलेक्टिंग सिस्टम पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल ना, गोया के यूरेटर में आ गए। अब नोट करो अदनान, लेफ्ट किडनी में तो, राइट किडनी में तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट ऊपर तक जा रहा है,
लेफ्ट किडनी ये- में 110 पे ही टैं खत्म, क्या ख्याल है? जी सर। सर बिल्कुल तो प्री रीनल हुआ बच्चों, रीनल हुआ, पोस्ट रीनल हुआ? प्री रीनल प्री रीनल ना, तो एक ही बीमारी तो होती है ना आमिर प्री रीनल की, क्या होती है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बस खत्म। स्लोपोसोमिक। ठीक है, अब ये देखें, ये जो आपने देखा था, इसमें बताइए प्री रीनल, रीनल या पोस्ट रीनल था राइट किडनी का मामला? सर पोस्ट रीनल। इसमें इसलिए से क्योंकि, पोस्ट इनोस। हाँ क्योंकि प्लेटियो आ गया है ना। जी सर। चोंच, चोंच अगर पूरी, याद कर लो, अगर चोंच पूरी, दोस्तों याद कर लीजिए ये जो जुमला बोलने जा रहा हूँ, चोंच अगर पूरी यूं ना बने, यूं ना बने बल्कि यूं बने, यूं गोल, तो समझ जाइएगा फिर नेफ्रॉन का मसला है। और नेफ्रॉन का एक ही मसला होता है आमिर, वो क्या होता है जिसमें सैलिसाइलेट और ड्रग इंड्यूस्ड होता है, क्या होता है वो? रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। पेपिलरी नेक्रोसिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्या ख्याल है? ठीक है आमिर? जी सर। ओके, तो बस इतना याद कर लो, तुम दोनों को अब याद हो गई होगी आई थिंक। अदनान आमिर समझ आया ये शॉर्टकट सबको, प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल? जी सर सर। और प्री कॉलेज में आपने पीयूजे बताया था। पीयूजीओ में तो पोस्ट रीनल हुआ ना बच्चा, पोस्ट क्योंकि इनोस। उसमें यूरेटर का मसला है ना, उसमें ट्यूब्यूल का या हाँ, रीनल आर्टरी का है ही नहीं। प्री रीनल के कॉजेज बता दें प्री दोबारा। रीनल का कॉज रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, समझ रही हो? उसमें सब इन्वॉल्वमेंट एओर्टा से गुर्दे तक के दरमियान जो रीनल आर्टरी है उसमें मसले हैं। तो कभी भी कॉन्ट्रास्ट सना ऊपर ना चढ़े बेटा, तो समझ जाओ प्री रीनल। ऊपर चढ़ जाए, चोंच ना हासिल हो, पीक ना बने, मकाम ना बने, ट्यूबुलर रीनल, और फिर मकाम बनने के बावजूद प्लेटियो आ जाए, सना क्या हो जाएगा पोस्ट रीनल। उसमें? अब याद रहेगा सबको? जी शॉर्टकट सर। बता दिया। यस। चलें, तो अदनान इसकी मैनेजमेंट क्या, आमिर मैनेजमेंट क्या होती है रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन की? सर इसकी मेडिकल मैनेजमेंट है जिसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, और इसके अलावा सर ये कि फिर वी हैव टू सी कि अगर इसमें कोई आर्टरी स्टेनोसिस जो है, ऑस्टल स्टेनोसिस है ड्यू टू एथियोस्क्लेरोसिस, तो उसमें सर जो है हम एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करते हैं। और अगर इन गुड, केस सर ये डिस्टल आर्टरी है कि जहाँ पे सिर्फ फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया सस्पेक्ट करें, तो उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, मगर स्टेंटिंग नहीं करते। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक। चले म्यूट हो जाइए आमिर, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त पकड़ा है सबने माशाल्लाह। अब रीनल ग्राफ, अब आप लोग सेंटीग्राफी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह यार। ये कैप्टोप्रिल का डोज, लेसिक्स का डोज, ठीक है, ये सब आप लोग ग्रुप से पढ़ लीजिएगा। बेटा कैप्टोप्रिल देने का फंक्शन ये होता है कि वो अगर कोई ब्लॉकेज है उसको भी रिलीफ कर लेगा, यानी डायग्नोस्टिक है तो थेरेप्यूटिक भी हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो पीछे एफरेंट आर्टीरियोल को भी डायलेट कर लेता है कि कॉन्ट्रास्ट ज्यादा निकले और यहाँ से भी रिलीज ज्यादा हो, ठीक है। पोस्ट रीनल की कॉजेज जो है वो पीयूजेओ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्चर है, स्टेनोसिस है, सब यूरिटेरिक या पेल्विक लाइसल ऑनवर्ड्स है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर आमिर इज, आ जाइए, बुशरा, रियाना, इरफान, तौसीफ, उमैमा, जिया, हु इज देयर? जूबिया, Yes, sir. आ जाइए बेटा जूबिया, चलें। I am provided with isotope study multiple images. I can appreciate that there is uptake, a radiotracer uptake in the liver and in the urinary bladder. Further, I can also appreciate that there is bilateral renal pelvic calyceal system uptake. I can appreciate that contrast is normally excreted from the kidneys in the urinary bladder. However, there is no uptake in the gallbladder seen. In all the images, I can appreciate that no gallbladder uptake is seen. So, my findings are suggestive of acute cholecystitis. I would like to correlate with the history of the patient. Is there any ओके history ओके of abdominal pain? ओके, एब्डोमिनल पेन वाज देयर। देखो जुबी, अब पता है मैं तुम्हें ना अप्रोच सिखा रहा हूँ, गौर से सुनना। जब जी किसी सर। चीज में फंस जाओ ना, अभी
तुम्हारी डिस्क्रिप्शन से लग रहा है। देखिए मैं किसी को डांट नहीं रहा, मैं आप लोग को एक अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में ना अगर कहीं फंस जाओ, देखो इस केस में तुम फंस तो गई थी, ये तो पक्का है ना? जी सर, मुझे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ ये क्या स्टडी है। कोई इशू नहीं है। अब पता है निकलना कैसे है? इतना तो पता चल गया है कि ये लिवर आ रहा है, ये तो क्लियर था ना? यस सर। तो लिवर आ रहा है तो इसका मतलब हाइडा स्कैन देख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बात यस। क्लियर हो गई कि आप हाइडा देख रहे हैं। अब हाइडा स्कैन का अगर एग्जामिनर फुल फॉर्म पूछे तो भाई उसको बता देना, सर हाइडा स्कैन हेपेटोबिलियरी इम्यूनोडायस्टेटिक एसिड को कहते हैं, हेपेटोबिलियरी इम्यूनोडायस्टेट या डायस्टेटिक एसिड को कहते हैं। उसके बाद वो कहेगा कि फंक्शन क्या होते हैं, तो आपने कहा सर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस को, और एक और बीमारी जो ये है उसको देखने के लिए कराया जाता है। बिलियरी हाँ, एट्रीजिया। बिलियरी एट्रीजिया। अब आपने कहा कि हिस्ट्री क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। जब फंस जाओ तब ये बोल सकते हैं। अब एग्जामिनर कह रहा है भाई इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको पैदा होते ही कुछ देर के बाद बड़ा गंदा सा कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस हो गया, यानी बिलिरुबिन इसका 20 या 25 का था। इसको मतलब पेल अमाउंट ऑफ यूरिन और पेल स्टूल्स पास हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फिर अब आपने बोल ही दिया, इसमें अपटेक गॉल ब्लैडर में कैसे होगा जब नालियां ही तंग हैं? क्या ख्याल है? बल्कि इसमें तो गुर्दों से निकल के, सॉरी, लिवर से निकल के इंटेस्टीन में नहीं आएगा ना कॉन्ट्रास्ट? क्या ख्याल है? यस सर। ये देखे ना आप, राइट लेफ्ट किडनी तक में आ गया, ब्लैडर में आ गया, वेयर आर द इंटेस्टीन? तो ये तो आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हो। नो रिटर्न एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन स्मॉल बाउल इवन आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर ऑफ स्टडी। अभी मैंने नहीं लगाया आवर्स, लेकिन इसमें ये भी याद रखें अक्सर बेशतर टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन देयर इज अ ड्रग आल्सो गिवन इन दिस टाइप ऑफ अ डिसऑर्डर। उसका नाम पता है? फिनोबार्बिटॉल। फिनोबार्बिटल 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 5 दिन तक करिए आप। ये याद कर लीजिए, पूछ लेते हैं जब कभी आप लोगों ने ये किसी को पता नहीं चल रहा होगा कौन सा केस है तो बता दूं, दिस इज द कंजेनाइटल बिलियरी एट्रेजिया जो जूबिया ने पकड़ा है माशाल्लाह। तो फिनोबार्बिटॉल 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे 5 दिन तक आप चला दीजिए, वो ऑटोमेटिकली बिलियरी एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगी। मतलब एक तरीके से एडजुवेंट हो जाएगा, वो थेरेप्यूटिक भी हो जाएगा। लेकिन ये इतने आसानी से खुलते नहीं है। एंड रिजल्ट इसका एक ही सर्जिकल प्रोसीजर है। नाम क्या है उसका जूबिया, सर्जरी का? एला जी नहीं, सॉरी, वो तो एक डिजीज होती है। सर्जरी का नाम कसाई प्रोसीजर। यस। कैसा ही प्रोसीजर कर लें, पोर्टो एंट्रोस्टमी कर दीजिए, खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। बाकी ये अपनी जगह दुरुस्त है कि आप जो एक्यूट क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कह रही हैं, कैरोलीज डिजीज, ये सब डीडीज में आएगा, उसमें नहीं आएगा। देखें जो कोलिसिस्टाइटिस होगा ना, जो भी है वो याद कर लो, यस सर। गॉल ब्लैडर के नीचे जो है ना, इधर गॉल ब्लैडर नजर आएगा, और उसके इर्द गिर्द जो है ना, ये आपको हाइपरीमिया नजर आएगा, रिम साइन जिसको आप कहते हैं ना, तो वो ऐसा नजर आएगा। अच्छा ये बताओ, बिलियरी एट्रेजिया में अल्ट्रासाउंड का साइन क्या होता है? ट्रायंगुलर कोड साइन। ट्रायंगुलर कॉर्ड, वेरी नाइस। और गॉल ब्लैडर वो जो ट्राइड आता है, गोस ट्राइड, ठीक है। यस सर। चलो जुबिया, याद रहेगा कंजेनाइटल बिलियरी एट्रेजिया पूरा इंशाल्लाह? यस सर। चलो ओके, वेरी नाइस जुबिया। तौसीफ, उमैमा, जिया, इरफान, रेहाना, असलम, फैसल, कौन है भाई? आ जाओ, कोई है? ओके, हफीजा, बुशरा, हैदर, हमना, हिरा जब्बार, हिरा हैदर जेब। है सर। हाँ हैदर आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। 10-year-old with lower abdominal pain. I've been provided with technetium scintigraphy image showing the tracer uptake in the stomach with concurrent at the same time tracer uptake in the right iliac fossa. Keeping in view the lower abdominal pain, my top differential include Meckel's diverticulum with ectopic gastric mucosa in it. Further, I would like to refer the patient to the surgical department for excision and biopsy confirmation. सॉरी, डायग्नोसिस फिर बताना हैदर, आवाज थोड़ी कट गई थी। Meckel's है सर Meckel's diverticulum है सर मैकल्स डायवर्टिकुलम, with ओके gastric ectopic mucosa. ओके ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, मैकल्स का रूल ऑफ 2 क्या होता है? Sir, 2 inches from the
terminal ileocecal junction, sir. 2% of population, sir. Good. और 2% have gastric mucosa, और सब में 2 है सर. अब हाँ बाकी ठीक मुझे है, भूल गए. अच्छा ठीक है, मेल इज टू फीमेल रेशियो 2:1, 2 इंचेस लेंथ में और 2 फीट फ्रॉम द एल्यूसिकल वेल्व 2 feet, sir. और Sorry. 2% एक्टोपिक टिश्यू। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और सिम्टम्स भी 2 साल में आते हैं। तो ये देखें, आपने बहुत अच्छा पकड़ा है। इसमें गौर से देखें, स्टमक में और फिर राइट इलियक फोसा में साइमल्टेनियस अपटेक है। तो गैस्ट्रिक टिश्यू हुआ इधर या पेनक्रिएटिक हुआ? सर गैस्ट्रिक है सर. गैस्ट्रिक है। और अगर ये ब्लीड कर जाए तो एक और इजाफी स्कैन है जो इसका सत्यापाप कर सकता है न्यूक्लियर में। वो कौन सा होता है? आरबीसी सर. आरबीसी, टेक्नीशियन लेबल्ड स्कैन। वेरी नाइस, वेरी नाइस है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं इधर, ये वो बीमारी है जो सीटी पे और बैरियम पे अक्सर मिस होती है। तो अभी चूंकि आज न्यूक्लियर कर रहे हैं, जीआईटी में भी ये चीज आएगी। कोशिश करना जी सर. जीआईटी में पकड़ना, न्यूक्लियर पे तो हर कोई पकड़ लेता है राइट इलेक्ट्रोसा पेन के साथ। जी सर. ठीक है, सर ट्रेनिंग में अल्ट्रासाउंड पे पकड़ा था सर. उधर एक्सीलेंट अपेंडिक्स एक्सीलेंट। अपेंडिक्स लग रही थी सर, लेकिन वो स्मॉल बाउल के साथ अटैच हो रही थी. फिर कंसल्टेंट को बताया तो उन्होंने कंफर्म कर दिया सर. एक्सीलेंट। और एक और मैं आप लोग को इसमें ना क्लिनिकल एक्सपीरियंस की रोशनी में, एक हैदर के लिए भी ये बहुत अहम चीज होगी सुनने में। देखें, जब कभी आप मैकल्स मिस कर दें ना, तो प्लीज ऑनेस्टी के साथ अप्रूवल ले लीजिए कि भाई हमने मिस करा है। देखें, जी सर. रेडियोलॉजी में कोई भी चीज़ आप लोग मिस करें, भाई मैं कंसल्टेंट लेवल पे हो गया 10,000 चीज़ें मिस कर देता हूँ। तो ऑलवेज फील प्राइड कि रेडियोलॉजी एक ऐसी मोडेलिटी है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर दिन नया है। आप हर दिन ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। रेडियोलॉजी बड़ी खूबसूरत फील्ड है। क्या ख्याल है जी इधर? सर. बिल्कुल सर. चलें, म्यूट हो जाएं। बल्कि मैंने तो रेडियोलॉजी इसलिए ली थी क्योंकि इस सहारे में नजर आ गई थी मुझे, तो शायद आप लोगों ने भी इसलिए ली हो। ठीक है, आप लोगों ने रेडियोलॉजी क्यों ली? पता है, शौक था आप लोग को? सर हम दोनों हाँ ने भाई इकट्ठे ऐदर, लेनी तुमने थी क्यों तो. ली? सर हम दोनों ने इकट्ठे लेनी थी तो साथ में बच्चे भी पालने थे, तो इसलिए हमने ऐसी अच्छा, फील्ड ली जो इकट्ठे कर सके. चलो अच्छी बात है। ये देखें, बड़ी अच्छी अच्छी बात करी है एदन ने। देखें मैं, हाँ बताओ बताओ, क्या किसी और ने भी कुछ बोले? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, देखें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। रेडियोलॉजी से कहीं ज्यादा जरूरी है आपके बीवी बच्चे। रेडियोलॉजी से एक बीवी बच्चे। और अगर आप लोग सर्जरी में चले जाते हैं तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है। सर्जन्स की कोई लाइफ थोड़ी होती है यार। सुबह उठे भाग रहे हैं, अब रोबोटिक लाइफ, आई डोंट लाइक इट। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती है। भरम होते हैं उनके। लेकिन ये है कि पहले मुझे भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जाना था, लेकिन अब मैं औरतों वाली फील्ड में आ गया हूँ। लेकिन ये है कि मजा आता है भाई। चलें आगे चलते हैं। फिजा, बुशरा, हैदर, हमना, हीरा जब्बार, हीरा जैब, कौन है भाई? ये सर मैं हूँ। हाँ भाई आ जाओ। मैं भी एक अदद मैं ही हूँ। कौन? हमना. अच्छा अच्छा, चलो हमना, बिस्मिल्लाह। I am provided with system EB scan. EB scan. Here I can appreciate bilateral symmetrical uptake in bilateral thyroid glands and as well as in the salivary glands. However, I can appreciate a focal increase uptake in the region of left parotid region, which shows continuous uptake, which shows uptake even on the delayed images, uh, which is concerning for parathyroid adenoma on left side. ठीक However, है, thyroid एक बस काफी है, काफी है। ये बताइए, बिल्कुल एक ही बीमारी है। जब कभी हमने, जब कभी पेरोटिड सब, ये सुन लीजिए, हमना को तो पता है, बल्कि जब कभी पेरोटिड सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल आ जाए ना, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस हमना, तो जब कभी ये आ जाए तो बस एक ही बीमारी दिखाई जा रही होगी पैराथायरॉयड की, एंड दैट इज रेटिनोमा। अब ये बताओ, इसमें नेक्स्ट वर्कअप क्या कराते हो आप? सर इसमें पीटीएच लेवल्स करवाते हैं और उसके अलावा जो है ये रिजॉर्प्शन कर रहा होता है बोन्स की, तो हम स्केलेटल इमेजिंग कराएंगे
और इसमें ब्राउन ट्यूमर हो सकता है, तो इसके लिए हम जो है वो बोन का एक्स-रेज़ करवाएँगे स्केलेटन तो के। गोया के मेन वर्कअप हो गया ना पूरा, यानी पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, एडिनोमा, याद आ रहा है, मल्टीपल एंडोक्राइन यस सर, न्यूप्लेजिया। यस तो गोया के वो सारी चीजें आप लोग देखना मेन वर्कअप पूरा का पूरा गोया के आप लोग कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। म्यूट हो जाओ, हमने बहुत ही अच्छा पिक किया है माशाल्लाह से। सो नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर हमना इज हिरा ज़ेब। हिरा जब्बार कोई है यहाँ? यस सर, आ जाओ भाई हिरा। समझता वालेकुम सलाम। ये पता चल गया ना सबको, पैराथायरॉयड एडिनोमा है, ठीक है। चलें, ओके, वालेकुम अस्सलाम जी हिरा। sir, I am provided with multiple scintigraphic images of thyroid. Sir, in these images, I can appreciate that there is, in the last image, I can appreciate a photopenic area is seen in the sternal region and in the chin area. Sir, ये और images की समझ नहीं आ रही, pinhole images हैं with different counts, right and left anterior oblique, but I cannot appreciate the normal thyroid uptake in these images. So, Okay. from the last image, sir, it can be ectopic thyroid tissue, lingual thyroid, लिंगुअल थायराइड। basically. अच्छा, लिंगुअल Lingual थायराइड में पेन नहीं, होगा? external. सर नहीं पता। लिंगुअल थायराइड में पेन नहीं होगा ना? ठीक है। लिंगुअल थायराइड में तो सिर्फ थायराइड टिश्यू पड़ा हुआ है ना, दैट्स इट। क्या ख्याल है? जी सर, जी। और कुछ सोचें? अच्छा, इसमें नोट करा सर ये आपने? कोई नोड्यूल, जी। हाँ, नहीं नहीं, करीब आ गई, शाबाश। नहीं, नोड्यूल से और हटके सोचो। सर पूरा ग्लैंड सप्रेस है, तो सर कोई मतलब हाँ थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस पर हाँ, हो अब पहुंच सकता है गई ना, सर। यानी पूरा जी ग्लैंड ही सर, सप्रेस हुआ हुआ है ना। सप्रेस है बिल्कुल, जी जी सर। हाँ, अब पहुंची ना तुम। तो देखें, जी पूरे ठीक है ग्लैंड सर, में अपटेक ही नहीं आया ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। तो ये थायरोडाइटिस है थायराइडाइटिस फिर हो सर गया। फिर जी, फिर इसके डिफरेंट टाइप से डिक्वेरियन, हाशिमोटोस, डिक्विरवेन है, हशीमोटोज है, और सब ऑटो एक्यूट, इम्यून है, सब एक्यूट है, ऑटोइम्यून। जी रीडल सर, लोब थायराइडाइटिस है। ठीक है, जी जी ठीक सर। चलो, तो अच्छा बहुत केस अच्छा है, पिक थैंक किया यू। है। और एकदम ही ब्लैक हो गया ना थायराइड। और इसमें क्यों होता है ब्लैक? जी सर। इसीलिए सर क्योंकि वो तो जी, क्या नहीं होता इसमें, रेडियो ट्रेसर सर स्मजिंग हो जाएगी ना। रिसेप्टर्स। जी नहीं, सर स्मजिंग वो हो जाएगी बेसिकली। जितना अच्छा, रेडियो ट्रेसर टेक्नीशियम आप दोगे ना, वो वेसल में बेटा जी जाके फंस जाएगा, तभी तो अपटेक नहीं आता। वरना इसी का आप सीटी करा लें, सॉरी अल्ट्रासाउंड करा लें, तो ऑर्काइटस जैसा फ्लो आएगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल। जी सर। ठीक है, तो याद रहेगा जी जी इंशाल्लाह। इरा परेशान तो नहीं हुई? इंशाल्लाह। जी नो नो सर, अच्छा लगा ये केस, आई देखो, ट्यून हो यहाँ गई है। गलतियां करो, आप सब लोग यहाँ हाँ गलतियां जी, करें बिला जी सर। तकल्लुफ, एग्जाम में नहीं करें। बस एग्जाम में ना मुझे तगड़े रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, मुझे नहीं ढीले सर बहुत ढाले नहीं अच्छा चाहिए। केस है, ठीक है, अच्छा केस चलें। है सर, थैंक यू। ओके ओके, चलें। हफीजा, बुशरा, हैदर, अमना, हिरा जब्बार, हिरा ज़ैब, हुमैरा, हमना, इज्जा, कामरान, खुबाब। कौन है भाई? जल्दी जल्दी आ जाओ। कहाँ गया यार ये? हाँ भाई, किंजा, मनाल, मुस्तजब, नादिया, नजमा। कौन है? जल्दी जल्दी आ जाओ। एरो जो देख रहे हो भाई, ये इसकी बात कर रहे हो, ये वाला? ये SSN है, सुप्रास्टेरनल नॉच कहते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। CMN कहते हैं चिन मेंटल एरिया। तो यहाँ पर भी आप लोग को गोया के बीच में पूरे गले में कोई अपटेक नजर नहीं आ रहा। ओके, ये दिखाया गया। ठीक है मीठा, कौन रह गया भाई? जल्दी जल्दी आ जाए, जितने नाम लिए हैं। कोई भी नहीं आना चाह रहा? ठीक है, रबिया, हसन, नीलम, नायाब, नवाज, नजमा, रमेशा, सदीद, समी, साना। कौन है? मैं सदीद। आ जाओ सदीद, शाबाश। दो केसेस देख लो सदीद। चलो, I'm provided with the
section and nuclear scan. There's a region of increased uptake seen in the sublingual region. The suprasternal notch appears unremarkable. The child, so you find most likely to the G's of lingual thyroid, ectopic thyroid gland. Since it is in the midline, so most likely like lingual thyroid at the base of the tongue. Next, I'd like to do ultrasound correlation and ठीक, तो बेसिकली ये वही है, लिंगुअल थायराइड है, बहुत ही अच्छा पकड़ा है माशाल्लाह से। सब लोगों ने देख ही लिया होगा ये, और सब लोगों ने अपनी अपनी उसमें देखा होगा कि ये गले, यही है भाई SSN, देख रहे हैं आप लोग, हमेशा ये नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर जबान में अपटेक है ना, तो लिंगुअल थायराइड। ठीक है सदीद, एक केस और देख लो, एक्टोपिक लिंगुअल थायराइड पूरा आप लोग लिखेंगे। एक केस और देखें सदीद। अच्छा, Empire technetium and nuclear scan. The upon it is there uptake in the testes. There's a photosynthetic area, a region of absent or decreased uptake in the lower part of the testes, and surrounding increased normal regular uptake in the upper and lateral parts. The exact vessel normally finds just of testicular torsion. DDs are testicular torsion, testicular rupture, non-functional testicular tumor. नहीं, कोई एक बताओ ना, एक में अपटेक नहीं आ रहा, बस दूसरे में आ रहा है, तो क्या है? testicular torsion in the left testis. टॉर्जन पेन भी बता रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो टॉर्जन हो गया पूरा, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट टेस्टिस में, नबिन साइन गालिबन शायद कहते होंगे। आप लोग का पूरा पूरा अपटेक टेस्टिकुलर रीजन में नहीं आ रहा। सेल्वेजेबल क्राइटेरिया सदीद क्या है, कितने अंदर सब बच सकता है ये? Within 4 to 6 hours pain, then it is salvageable. Excellent. Within 4 to 6 hours that can be salvageable. सेफ लिमिट जो है ना वो 4 to 6 आवर है। ये सब लोग याद कर लें जो आपको डॉक्टर सदीद बता रहे हैं। ठीक है भाई, ओके सदीद, म्यूट हो जाइए। नेक्स्ट कैंडिडेट इज टेस्टिकुलर टॉर्जन है, ये परेशान नहीं हो जाइएगा आप लोग। समी, अनवर, सना, जहरा, सदीद, रमीशा, रबिया, आ जाओ। वालेकुम सलाम। हाँ रमीशा तुम हो, आ जाओ। जी सर। ओके रमीशा, आपका पहला केस है ये। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, I am provided with PET CT and PET plain scintigraphy of the whole body, in which I can appreciate an area of increased FTG uptake involving the right cervical region, right paravertebral and cervical region, posterior to the mandible at level 2A in the neck region. I can also see an area of increased radiotracer FTG uptake in the vertebral body and in the right lobe of the liver, adjacent to the edge of the liver. I can also appreciate two other FDG tracer uptake areas in the liver in right and left lobes. I can also appreciate an area in the right side of the dome of the urinary bladder. Keeping in view and summing up all my findings, this is likely a neoplastic process, malignant neoplastic process, with the diffuse metastatic involvement of the cervical region, of the liver, of the bones, and the urinary bladder. ओके, तो डिफ्यूज मेटास्टैटिक प्रोसेस कौन सा होगा जो इतना ज्यादा फैल जाए? सर एफटीजी पेट वैसे अपटेक लिम्फोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा में, एसोफेजियल कार्सिनोमा में ज्यादा मतलब पेट हम करा रहे होते हैं। और सर शाबाश करीब हो। इसके अलावा सर जो ब्रेन में अपटेक है वो तो नॉर्मल आ रहा है, वो तो आता है पेट में। और सर HCC और देखो एड्रीनल की तरफ से है ना? हाँ जी सर, एड्रीनल। सर वो एडिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, ये गोया कि ये वही है जिसमें आ गए ना आप लोग ऑक्टेरियोटाइड MIBG क्या करते हैं? हाँ सर क्या कहते हैं वो, सर कार्सिनोइड।
ये कार्सिनोइड का केस था। मतलब स्प्रेडेड आउट पूरा। पैरागैंग्लियोमा क्या है, तो बेसिकली ये सब उसी में ही आते हैं, ठीक है ना। सर, ये ये जो एज ऑफ सारे, द लिवर के ऊपर आ रहा है लीजन, तो यही वो वाला खुद है? लिवर के ऊपर भी है, लिवर के अंदर भी है, पैरागैंग्लियोनिक ठीक है। शीट पे है। यहाँ देख सकते हैं कैरोटिड रिसेप्टर्स पे है। गोया कि पैरागैंग्लियोमा बोल दो तो फिर भी चल ठीक है जाता है। सर। ये इधर भी है, ठीक है, वर्टिब्रा में भी है, इधर इधर पीछे पीछे भी, हर जगह है। ब्रेन जी में तो सर। नॉर्मल अपटेक ही आ रहा है। तो जब जी कभी सर। ऐसी कोई चीज आ जाए ना रमेश, तो ब्रॉड खेल लिया करो, उसको कहते हैं पैरागैंग्लियोमा। ठीक है, ठीक देखें है। जब आप लोग पैरागैंग्लियोमा पढ़ाएंगे ना, तो रेडियो अपना ये उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैं आपको नाम बता देता हूँ। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी आ गए उसी में ही, जी सर। ग्लोमस ट्यूमर भी उसी में आ गए, कीमोडेक्टोमा, फियोक्रोमोसाइट, ये सब एक ही मतलब पैरागैंग्लियोमा बोल दें, जिंदगी जी आसान सर। हो जाएगी। अब जी ये सर। बताएं, पैरागैंग्लियोमा अगर जुगलर का है, जी सर। इधर है ना, यहाँ पर भी तो जुगलर वेन होगी, तो जी एमआरआई सर। पे उसकी अपीयरेंस को क्या कहते हैं? सर, क्लोमस जुगुलियर होता है जो। सर सर अगर तो एमआरआई पे कोई साइन देता है? सर एमआरआई पे वो जो फ्लो वाइट होते हैं, ब्लैक और वाइट। जी सर। सर फ्लो वर्ड्स आ रहे होते हैं अंदर, सब सॉल्ट एंड सही जा रही हो, सॉल्ट एंड सॉल्ट एंड पेपर पेपर। अपीयर। जी हाँ सर, सही सॉल्ट एंड सही जा पेपर। रही हो। जी सर। सॉल्ट एंड पेपर तो पता होगा ना, नमक पे जख्म जी सर। छिड़कना। जी सर। पार्ट टू पास नहीं होता, सबसे पहले आते हैं ना सुपरवाइजर, पास नहीं हुआ तो जी सर। नमक पे जख्म छिड़कना। अच्छा, जी सर। हैरानगी की बात यह है कि जब आपका पास हो जाता है तब कोई नहीं आता। जी सर। ऐसा है या नहीं है, बाकी लोग बताइए, थोड़ा आज तफरी भी कर रहा हूँ मैं। जब आपका पास होता है, आप खुद ही मिठाई ले लेके जा रहे होते हैं ना हर एक के दर पर, कि भाई मेरा पास हो गया, पास हो गया, और वो लोग उसी में अपनी भी मेहनत ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ हमने पढ़ाया था, पास हो गया। ऐसा ही है ना रमेश भाई? जी सर। और जब सर फेल अल्लाह ना होते करे हैं, ऐसा हो। अल्लाह अल्लाह ना करे करे पास ऐसा हो हो, जाए बस। अल्लाह करे अल्लाह आप करे लोग का पास हो जाए। पास हो, और हम जी लोग सर। आप लोग को मिठाई खिलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू आमीन। दैट फेज। तो मुझे पता है कितना टफ होता है ये आप सबके लिए। लेकिन बहरहाल ये एक एड्रीनल, एक्स्ट्रा एड्रीनल, जो भी आप कहें, एक तरीके का पैरागैंग्लियोमा हो गया जो कि फैल गया है। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ग्लोमस जुगलेर, ग्लोमस वेगेल, ये सब गोया के पैरागैंग्लियोमा में आ जाएगा। ऑक्टीरियोटाइड स्कैनिंग करा लीजिए। पेट एफडीजी अपटेक आप लोग को इसमें ब्राइट मिलेगा। एसयूवी वैल्यू मोर देन और लेस देन कितना होना सर मोर चाहिए देन इसमें? 2.5। तो जबरदस्त, ठीक है, इसमें यही बात पूछेंगे। बाकी ये एक जी बार सर। आ जाता है तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप चलते हैं, यानी कि गोया कि कीमो रेडियो पे लॉन्ग टर्म पे पेशेंट रहता है। चलें, म्यूट हो जाएं। वेरी जी सर। नाइस रमेशा। नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर रमेशा इज मेटास्टैटिक कह दीजिए, मेटास्टैटिक पैरागैंग्लियोमा भी बोल दीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, देखें, कार्सिनोइड जो होता है वो किसी का भी हो सकता है, जहां जहां आप लोग की नर्व शीट्स है ना, हर जगह ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक चेंज होते हैं। ये मैं बता तो रहा हूँ जुबी, अब पैरागैंग्लियोमा बोलना आज घर जाके, जो घर पे मौजूद है, पैरागैंग्लियोमा रेडियोलॉजी से पढ़ ले, डेनहार्ट से, आपको फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट इज, आ जाओ भाई, एफसीपीएस खत्म होने वाले हैं। कौन है जी भाई? अपना अस्मा, मुनीबा, सकीना, उसामा, ताहिरा, समरा, कौन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जो अस्मा, वालेकुम अस्सलाम। यार जिसको ये समझ नहीं आया परेशान ना हो, इसमें मर्ज इमेजिंग करके हमने आपको डिफ्यूज एक तरीके से पैरागैंग्लियोमास देखा है। मेटास्टेसिस भी अगर आप लोग बोल देंगे दूसरा तो गलत नहीं होगा, परेशान ना हो। ठीक है, कहाँ गई वो लड़की? जी सर। हाँ अस्मा आ जाओ, एक ही केस है बेटा, आराम से दे। जी sir. I'm provided with spot images of ophthalmic ultrasound, which is showing a V-shape area in the subchoroidal region, extending into the vitreal space. This is extending anteriorly up to the lateral aspect of the eyeball. However, no echoes are seen within the vitreous. Considering its V and Y configuration, this is a retinal hemorrhage, retinal detachment, case of a retinal detachment. Retinal detachment, how many types of retinal detachment are there, Asma? टाइप्स तो सर मुझे नहीं पता इनकी।
रेगमेटोजेनस, नॉन रेगमेटोजेनस। जिसमें ट्रैक्शन होगी वो रेगमेटोजेनस है, जिसमें ट्रैक्शन ना हो, एज रिलेटेड हो, वो नॉन रेगमेटोजेनस है। RHEGMATOGENOUS, इसको पढ़ लेना, ठीक है। जी सर। अच्छा, व्हाई दिस इज नॉट कोरोइडल डिटैचमेंट? सर कोरोइडल डिटैचमेंट जो है वो उसमें जो है वो वी एंड वाई जो है वो टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती उनकी। हाँ, उसमें जो बेसिकली ऐसी पिक्चर आएगी, बहुत दुरुस्त फरमाया, उसमें ये ऐसी पिक्चर बन जाएगी, टेनिस बॉल अपीयरेंस कहेंगे। इसमें जी तो सर। प्रॉपर वी बन गया ना, कि जी अटैच्ड सर। एट द ऑप्टिक डिस्क पोस्टीरियरली, ओरा सेरेटा एंटीरियरली, यही होता है ना। जी सर, ओरा सेरेटा एंटीरियरली और उसके साथ पोस्टीरियरली जो है ऑप्टिक डिस्क पे अटैच हो जाएगा, ऑप्टिक ठीक डिस्क है। पे अटैचमेंट। इसके साथ विद और विदाउट विट्रस हेमरेज भी बोल दिया करो, क्योंकि अक्सर ये देखो मूविंग इकोज भी नजर आ रहे हैं इसके अंदर ना, जी तो सर। अक्सर बोल दिया करो, उसमें भी काम आ जाता है, ठीक है। बी स्कैन की और इंडिकेशंस क्या हैं? बी स्कैन की और इंडिकेशंस, एक तो रेटिनल डिटैचमेंट होगी, कोराइडल डिटैचमेंट होगी, उसके अलावा विट्रियल हैमरेजेस हो गए, मेलानोमा के लिए भी कर सकते हैं, और उसके क्या भाई? अलावा जो है रेटिनोब्लास्टोमास की असेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं, और एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ऑप्टिक न्यूराइटिस में आई एम नॉट श्योर बी हाँ, स्कैन की कोई ऑप्टिक वैल्यू। न्यूराइटिस में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेपिल एडीमा में कर सकते हैं, पेपिल एडीमा में कर सकते फॉरेन बॉडी में कर सकते हैं, ठीक है। हैं। और जी चलो, सर। एक्सीलेंट अस्मा, ठीक है, बी स्कैन आ सकता है बच्चा, ओके। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, अस्मा, मुनीबा, सकीना, उसामा, कौन है भाई अब नेक्स्ट? कौन है? जल्दी जल्दी आ जाओ, खत्म कर रहे हैं। सर मैं आ जाओ मोमिना, आ जाओ। जी मोमिना। bone scintigraphy, AP projection, I can appreciate that there are areas, photopenic areas in the region of the left um, femoral head and the acetabulum with the somewhat increased uptake. सर इसमें कोई प्रोसेसेस की हिस्ट्री है? डायरेक्ट ही पूछोगी, एक्सरे देख लो, चलो। जी सर। Sir, post prosthetic X-ray left hip joint. There is sir, the prosthesis appears to be malaligned and broken and displaced laterally. So, sir, in the bone scintigraphy, there is increased um, sir, paraprosthetic uptake and photopenic areas in the region of the head of the femur. So, sir, this is prosthetic displacement and loosening. गुड, ठीक है। तो वही केस है, बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा है आपने। और एक तरीके से ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो चुका है, जो आपको इधर भी तो नजर आ ही रहा था ना। ये देखें ना, अगर आप इधर देखेंगे तो Sir. आपको पूरा, ये देख सकते हैं, पूरा वेस्कुलर एरिया, ये देखें ना, पूरी फेमोरल आर्टरी नजर आ रही है ना, हल्की सी, जी यहाँ सर। यहाँ। तो यहाँ पर भी पूरा अपटेक आ रहा है ना, ग्रेटर ट्रोकेंडर। देखें, जिनको समझ नहीं आ रहा, पहले ये बताओ मोमना सबको, कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस जो हिप प्रोसेसेस लूजनिंग में है, कि ये पूरा फेमोरल हेड बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। ये अंदर डीप सीटेड सिर्फ ये रह गया है, बाकी फेमोरल जो मतलब शाफ्ट है वो बाहर निकल गई है गोया के। तो मुझे ये बताइए कि इसमें अर्ली पे आएगा अपटेक, ब्लड पूल पे आएगा, या डिलेड पे आएगा? सर ऑस्टियोमाइलाइटिस में तो ब्लड पूल और डिलेड फेजेस पे अपटेक आता है। तीनों पे आ जाएगा, अर्ली, ब्लड पूल, डिलेड, तीनों पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक तो है इसको पढ़ सर। लेना। और दूसरा ये बताओ, एक सवाल है बड़ा खतरनाक, वैसे तो ये एमएसके में मुझे पूछना चाहिए था, जी सर। मस्कुलोस्केलेटल में, लेकिन अगर आप लोग बता सकें तो मजा आ जाए। कोई मुझे ये बता सकता है कि जनरल और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होती है? सर सेप्सिस हो सकती है सिस्टेमिक में, और सदर General pain, fever. मुशर्रफ को क्या बीमारी थी हमारे?
कोई बताएगा? amyloidosis. Amyloidosis, sir. एमाइलोइडोसिस, ठीक है। वो कहाँ पर है? तौसीफ सुन रहा है? आज उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो एमाइलोइडोसिस वाज अ ग्रेव डिजीज विच ही सफर्ड फ्रॉम। हम तुम्हें यहाँ से मारेंगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से बम आ गिरा है ना, यही बोलते थे ना। तो बहरहाल ये एमाइलोइडोसिस और मार्जुलिन अल्सर्स, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास, ये सब सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है मोमना। और ठीक जो है सर। जनरल कॉम्प्लिकेशन है उसमें एक ही तो एब्सेस होता है यार, रेडियस के आगे बड़ी क्या नाम है? ब्रॉडीज एब्सेस, ठीक है। जी सर। चलें, तो इसको पढ़ लीजिएगा सब लोग, ओके बच्चों? ठीक। मोमना म्यूट हो जाए। तो ये अगर इसमें नहीं समझ आए भाई किसी को, फोटोपिनिक नहीं होगा, कुछ चीजें जो है ना वो पूरी डेड हो जाती हैं, तभी शायद तैयबा फोटोपिनिक नजर आ रहा होगा, लेकिन मेजोरिटी जो है वो आपको देखें ना, यहाँ पर भी देखें आप तो कितनी ऑस्टियोमाइलिटिस का शाफ्ट बना हुआ है पूरा। ये देखें पेरियोस्टियल रिएक्शन, तो इसमें ना पूरा पूरा शाफ्ट टूट के बाहर आ जाता है, प्रोसेसेस अपनी जगह लगा हुआ होगा, या स्क्रू डिस्प्लेस हो गए, प्रोसेसेस शाफ्ट समेत बाहर आ जाएंगे तैयबा। ओके, अर्ली ब्लड पूल डिलेट, तीनों पर आपको अपटेक नजर आएगा। नहीं तो वो मैं यही पूछ रही थी ना, वो फोटोपेनिक एरिया कहते, तो मैंने कहा ये फोटोपेनिक कैसे है, मैं ये नेक्रोज हो गए पूछ रही ना, थी। गल गई ना, पूरी हड्डी गल गई है, नेक्रोस्ड पूरी वाइट। जिस तरह सिकल सेल में क्या होता है, अर्ली पे अपटेक आता है तैयबा या डिलेट पे आता है अपटेक? इनिशियल डिले स्टडीज पे आता है सिकल पे, या लेट स्टेजेस में आता है अपटेक? जी सर, डिलेट पे। इसलिए क्योंकि कोलेटरल बन जाता है, समझ रहे हो? हड्डी पे तो डायरेक्ट इन्फेक्शन आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही कुछ गड़बड़ मामला है। ओके, एफसीपीएस खत्म, एमसीपीएस शुरू। कोई है एफसीपीएस का बाकी? कोई बाकी है एफसीपीएस का? कोई आना चाह रहा है जिसकी बारी नहीं हुई है? सबकी हो गई, चलो ठीक है भाई। श्योर ना? ओके। तैयबा, आयशा, इफ्तिखार, अरबाब कौन है? तैयबा, आयशा, इफ्तिखार, अरबाब, बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, 11 तक फिनिश कराना था, 15 मिनट रह गए। तैयबा, सलामकुम आयशा, सर। इफ्तिखार, अरबाब, मारिया, वजिया। हाँ जी वालेकुम सलाम। सलामकुम आयशा सर। जल्दी जल्दी आओ, चलो शुरू हो जाओ। वालेकुम सलाम। Uh, so, sir, I'm provided with a nuclear scan anterior and posterior. There is multiple areas of tracer uptake are noted in the axial and the appendicular skeletal. And sir, joints पे ज्यादा नजर आ रहे हैं, और अच्छे हॉर्नर साइन बन रहे थे, और इसमें सिर्फ सुपर स्कैन है इसके अंदर, जो है सॉफ्ट टिश्यू अपटेक इतना नजर नहीं आ रहा, और सर इसमें पे है, स्टर्नम पे, टेक और योर टाइम। फिर ये सुपर स्कैन लग रहा है मुझे, और और तसल्ली से देखो, टेक योर टाइम। पहुंच गई हो, कंफ्यूज कर रहा हूँ, सही बता रही हो, किडनी ब्लैडर में नहीं आ रहा ना? जी सर वहां पे नहीं आ रहा सर। सर ये सुपर स्कैन है, और सर इसमें जो है वो, ओके, तो व्हाट आर जी द सर, डीडीज ऑफ सुपर स्कैन? सर इसमें डिफरेंशियल्स में, मतलब किन किन कंडीशन में सुपर स्कैन आ सकता है, ये सवाल है सर। सर इसमें मेट्स में आ सकता है, शाबाश शाबाश, चलते रहो। सर मैट्स में आ सकता है, पेजेस में आ सकता है, सर फाइब्रोडिस्प्लेजिया ऑस्टियोमाइलिटिस में आ सकता है, वेरी उसमें। नाइस। थोड़ा जी सर मोटा मोटा खेलो ना। एक तो आप जी सर। सारी एम वाली बीमारियां याद रखें। मेट्स जी हो सर। गया, माइलोमा हो गया, माइलोफाइब्रोसिस हो गया, माइलोस्क्लेरोसिस जितने एम वाली है ना सब, मेटाबॉलिक में हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो गया, मैस्ट्रोसाइटोसिस हो गया, तो एम वाले सारे याद रखना, ठीक है आयशा? राइट 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 सर, राइट।
गिनती के नाम बताओ, एम वाले क्या क्या बताए सुपर स्कैन में? सर माइलोफाइब्रोसिस, नेट्स और माइलोमा, माइलोमा, मैस्टोसाइटोसिस, यस ठीक है, और यस माइलोमा, मेटाबॉलिक में हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोमलेशिया। यस ठीक है, सर, यस सर। चलो वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट इज तैयबा, आयशा, अरबाब, मारिया, वजिया। कौन आ रहा है? आ जाओ तैयबा। These are the super scan of a patient in anterior posterior locations, in which I can there is increased tracer uptake in the ribs, shoulder joints, elbow, right elbow joint, bilateral knee joints, and tibia, and left tibia. Increased uptake is also noted in the pelvic bones bilaterally. So this can be osteomyelitis, this can be METS, metastatic disease. The tumor जो किसी भी बोन का हो सकता है, जैसा टिबिया का या iliac bone, ये मेटास्टेटिक स्प्रेड के साथ है। देखो सुनो, ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है ना, वो जी जी हमेशा याद करो कभी भी मल्टीफोकल नहीं होगा, इल्ला ये कि वो मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड हो। एक बात याद रखना, एक जी सिंगल जी सी बोन को इन्वॉल्व करेगा, ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, टिबिया में सूडो मतलब कोई ना कोई इम्प्लांट पड़ा होगा, उसी पे ही सारा इन्फेक्शन ग्रो कर जाएगा। तो याद कर लो कभी भी ना ऑस्टियोमाइलाइटिस इस तरह एक ह्यूमरस को हल्का सा यहाँ आ रहा है, पेल्विस को इसको पूरी पूरी आप नोट करें, स्कल को, तो गोया कि मल्टी एक तरीके से बोनी इन्वॉल्वमेंट है ना। क्या ख्याल है? जी सर। तो अगर सीक्वेंशियल स्कैन्स पे मैं ये कहूँ कि ऐसे मरीज को, और ये देखें पूरी पूरी टिबिया भी, आप ये आपने खुद ही बताया, रिप पे भी देखें आ रहे हैं ना, तो जी सर, मल्टीपल फोकल बोन्स अपटेक है। इन्वॉल्व है ना। हाँ, तो मल्टीपल बोन्स किस बीमारी में इन्वॉल्व होती हैं जिसमें ग्राउंड ग्लास एज होता है तैयबा? सर ये मेट्स ही नहीं है। ग्राउंड ग्लास, देखो जब एग्जामिनर बोल रहा है ग्राउंड ग्लास एज, तब तो कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। सर ये स्कल के अंदर मोनोस्टोटिक नॉर्मली। पॉली, क्या होता है वो? अच्छा अच्छा ठीक है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया है। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर खुद पूछेगा, नेम द टाइप्स ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेसिया अपार्ट फ्रॉम मोनोस्टोटिक एंड पॉलीओस्टोटिक। पॉलीऑस्टोटिक। तो मैंने बता दिया ना, मोनो और पॉली के बाद अगर इसी के साथ बच्चों एंडोक्राइनोपैथी हो, कौन सा सिंड्रोम बोल दो, सब लोग बोलो। सही मुझे याद था, एक मिनट। राइट। मैक्यूनियल ब्राइट है, और सर मैक्यूनल दूसरा वो ब्राइट, है। और दूसरे में मिक्सोमा हो तो फिर जी जी Mesobrod. मेजाब्रॉड है, मैक्यूनियल मेजाब्रॉड, ब्राइट है। ठीक है। माशाल्लाह सर सब तो उसमें पढ़ा हुआ है तैयबा। हाइपरथायराइडिज्म है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखो सब पढ़ा हुआ है तुमने, परेशान नहीं होना। देखो एक बात याद कर लो, जब पेल्विस की सिंगल इन्वॉल्वमेंट हो ना, अभी मुझे पता था ये सवाल आएगा पेजेंट्स का, भाई पेल्विस की सिंगल हेमी पेल्विस इन्वॉल्वमेंट हो, थिकनिंग ऑफ आइलोपेक्टिनियल लाइन हो, और इस तरीके की मल्टीफोकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैगेट्स है वो प्रॉक्सिमल फीमर और रिब और ये अपना पेल्विस को और यूनिलैटरल पेल्विस को इन्वॉल्व करेगा। इसमें तो पूरी पूरी ह्यूमरस, रिब पे 2 लीजन, यहाँ आप देखें पूरी स्कल इन्वॉल्वमेंट, टिबिया, तो पॉली हो गया ना। बात समझ रहे हैं? देखें दो बहनें हैं, पॉली और एफडी, ये दोनों आपस में एक दूसरे की गाढ़ी बहनें हैं। सही है? ये भाई याद हो गया बच्चा? चलो जी सर, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट इज आयशा, इफ्तिखार, अरबाब, मारिया, वजिया, सादिया, रबिया, राहील, तस्मी। कौन है भाई? जल्दी जल्दी आ जाए, थोड़ा जल्दी आ जाओ बेटा, अब टाइम जा रहा है, 8 मिनट रह गए। कोई भी नहीं आना चाह रहा? चलें अब जी आप सर, एक जी काम, सर। हाँ फातिमा अरबाब आ जाए, चलें। एक्सरे भी लगा हुआ है इसका, गौर से देखना, परेशान नहीं होना है। Rahim. I am provided with the nuclear scintigraphy of both hands, along with the X-ray left hand of adult patient. In the nuclear scan, I can see there is increased uptake at the proximal phalanx,
third proximal phalanx and of the left hand. And on the X-ray, I can identify there is a expensile lytic lesion with the sclerotic margin causing cortical thinning and irregularity is noted in the third metacarpal distal end. I can know any intra-articular extension, no any other joint involvement would be is appreciated over here. My diagnosis would be enchondroma. Enchondroma Left with hand. Enchondroma with sir, I cannot appreciate any phleboliths, so I cannot say it's as a Mephusi. अरे And भाई एनकॉन्ड्रोमा में अपटेक आता है क्या? तो ये sir, भाई 1 मिनट uptake उसको टाइम दो. तो नहीं आना एनकॉन्ड्रोमा चाहिए. में अपटेक आता है? नहीं आता ना, तो एक्सरे में क्या आ नहीं रहा है? सर FT भी हो सकता है. अरे भाई हाँ, एनकॉन्ड्रोमा में, अब देखो एनकॉन्ड्रोमा में अपटेक नहीं आता, लेकिन आ रहा है जी तो सर. क्या बन गया? आपने खुद ही कहा ना, थोड़ा सा पेरियोस्टल रिएक्शन बन रहा है. एनकॉन्ड्रोमा में क्या जी हो तो सर. अपटेक आता है? एनकॉन्ड्रोमा में कोई मदद करे इसकी? Malignant transformation. सर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैलिग्नेंट हो जाए. ट्रांसफॉर्मेशन ओ होगी, अपटेक आ जी जी जाएगा. ओके, जी जी सर. फ्रैक्चर होगा, अपटेक ओके आ जाएगा. तो एनकॉन्ड्रोमा में क्या होता है जिसमें रिंग एंड डार्क क्या होता है? सार्कोमा सर. कॉन्ड्रोसार्कोमा. आप परेशान नहीं हो, कॉन्ड्रोसार्कोमा. बहुत अच्छा बता रही हो, तो जी शेकी सर. नहीं होना है हमने, ठीक है? सो जी सर. कॉन्ड्रोसार्कोमा होगा. ओके. एंड कॉन्ड्रो ओके देखें, सर. कॉन्ड्रो फाइब्रो ऑस्टियो, 3 ही सार्कोमा होते हैं. क्या नाम बताया मैंने? कॉन्ड्रोफाइब्रो और ऑस्टियो. बस, जबरदस्त. ठीक है, परेशान ठीक है नहीं सर. होना है, बहुत अच्छा बता रही हो. ओके ठीक है. अरबाब, तो थैंक ये यू सर. देखें ना, एनकॉन्ड्रोमा हो गया. अस्मा कह रही है आई वाज जी शोन सर. दिस सेम केस इन वाइवा एग्जामिनर, आज कैसे पहचाना? भाई अब मुझे क्या पता कैसे पहचाना आपने, बस मल्टीफोकल इन्वॉल्वमेंट हो गई, जान छूटी. तो फ्रैक्चर और मैलिग्नेंट. सर एनकॉन्ड्रोमा तो डायफिसिस की डीडी में आता है, ये तो एपिफिजियल लीजन है. भाई किसने कहा आपको कि एनकॉन्ड्रोमा डायफिसिस में ही होगा? ये किसने कहा? कहीं पर भी हो सकता है, बोन ट्यूमर कहीं पर भी हो सकता है. ओके. अच्छा, एमएसके में कुछ समझ नहीं आए, ल्यूकीमिया लिम्फोमा बोल देना. समझ आ रही है मेरी बात सबको? एनकॉन्ड्रोमा में कुछ समझ नहीं आया, ल्यूकीमिया लिम्फोमा बोल देना, हर जगह फिट हो जाएंगे. हाँ भाई, कोई रह गया है? क्या ये जीसीटी हो सकता है? टेंडन का जीसीटी हो सकता है अगर ये यहाँ होता, लेकिन ये वाली पिक्चर टेंडन की जीसीटी की नहीं है. ओके. जो आप लोग सब आर्टिकुलर जीसीटी बता रहे हैं वो कभी फेलेंजेस के इतने कॉमन नहीं होंगे, शॉर्ट एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन के होंगे. जो आप जीसीटी बोल रहे हैं, टेंडन का जीसीटी बोल रहे हैं, तो काम फिर भी चल जाएगा. सादिया, रबिया, राहिल, तस्मी, कोई है खत्म? रिंग एंड डार्क नहीं आ रही है अभी, लेकिन अच्छा खासा इरोजन लिटिक स्क्लेरोटिक एरिया मौजूद है. ठीक है. एलसीएच बेटा हाथों से कहीं ज्यादा क्रेनियल कैविटी पर नजर आएगा. ठीक है. ओके, चलें आगे. भाई मैंने इस हाथ के साथ दिखाया है ना, हाथों का कॉमनेस लीजन एंड कॉन्ड्रोमा ही है. ओके. आप लोग अगर सिर्फ एक्सरे देखें तो इसमें तो बेतहाशा आ जाएंगे, ट्यूबरकुलस रेक्टिलाइटिस भी डाल दो फिर तो. समझा पा रहा हूँ मैं अपनी बात? ओके. चलें. कोई रह गया है? अच्छा, अब हैंड रेस कर लो यार. अब मेरे ख्याल से अब आई थिंक काफी है. हैंड रेस कर लें आप लोग यार. जो जो, हाँ हैदर आ जाओ. जिस जिसको आना है हैंड रेस कर लें. मोटी मोटी चीजें बतानी है आपने, ठीक है? चलिए. I've been provided with scintigraphy images in showing the head, abdomen, and limbs. I can appreciate that the uptake is noted in the salivary glands, giving panda sign. Apart from that, the uptake is also noted in the spleen. In the limbs, no altered uptake is noted in the
femoral regions. बस वो However, हो गया in the पांडा लैम्डा क्या बना रहे हो बस सर ये सर्काइड की तरफ जा रही है सर। लैम्डा बन नहीं रहा था, लैम्डा भी बन रहा है सर, बिल्कुल लैम्डा भी है बीच में सर। ठीक है तो वो है पांडा लैम्डा लैक्रिमल सर्काइड है सर। नेसोफेरेंजियल हर जगह ना तो सर्कोइडोसिस जी सर, हो गया सर्काइड है, डिफरेंशियल में लिम्फोमा भी डाल सकते हैं, मतलब लिम्फोमा रख लें लिम्फोप्रोलिफरेटेड डिसऑर्डर्स हैं सर। गुड एस लेवल करा लीजिए ठीक है भाई जी सर। चलें हिरा आप आ जाइए जी सर सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम I am provided with cyanogram of the parotid gland, in which I can appreciate that contrast is specifying the ducts and the whole gland. I can appreciate the filling defect in the main duct. However, there is no contrast extravasation, no fistulous communication is seen. And I cannot appreciate any outpouching seen in the visualized gland. So based upon the findings, my provisional diagnosis is that of parotid duct calculus. कैलकुलस ठीक है अगर ये कैलकुलस कैलकुलस लंबे अरसे तक रह जाए तो क्या कर सकता है ये सर ये एब्सिस फॉर्मेशन या रप्चर कर सकते हैं डक्ट की सियालिक्टेसिस सर वो जो गुड इन्फ्लेमेशन रप्चर इन्फेक्शन कर सकता है स्ट्रक्चरिंग कर सकता है ऑन जी गोइंग सर जी सर ठीक है सर एक्सीलेंट पेरोटिड ही है ना तो सर इसको पेरोटिड हमने ही सही से पढ़ना है ठीक है साइलेक्ट जी सर पेरोटिड ही है बेफिक्र ठीक है जी जी ठीक है पेरोटिड है कि स्टेन सब मैंडिबुलर है सो सॉरी सर ये तो नीचे है ना सब मैंडिबुलर जी सर सब ये मैंडिबुलर देखिए ही ना है दांतों के नीचे है ना सब ये मैंडिबुलर सर का दूसरा बिल्कुल नाम क्या होता है सर ये वॉर्टन डक्ट है पेरोटिड का स्टेंसन होता सब है और सर मैंडिबुलर का इसका दूसरा नाम वॉर्टन एम को उल्टा करते हैं क्या बन जाएगी कौन सी ड्रग वॉर्टन 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 सर ठीक है ओके ओके अस्मा मलिक ओके अस्मा मलिक आप आ जाइए वॉर्टन ओके ठीक है हीरा जी म्यूट हो सर जाओ हीरा शाबाश आ जाओ अस्मा अपना कौन अस्मा तुम हो ना आ जाओ जी सर I'm provided with spot image of DSA of the facial region. I can appreciate multiple tuft of vessels in the arising from the right maxillary artery. However, in the no I cannot ascertain any venous communication on this, considering the history of the nasal bleed and the branches arising from the internal maxillary artery. This is basically diagnosis would be of juvenile angiofibroma. गुड Further that was the case confirmation of with juvenile angiofibroma angiofibroma. biopsy या I फिर would like biopsy या I would surgery like to correlate with patient's age, and of course history is given and further CT findings. The biopsy is contraindicated as this is a highly vascular tumor. So surgery prior after embolization is the ओके treatment of choice. अच्छा ये बताइए अस्मान how जी the सर juvenile angiofibroma extends into brain orbit or facial margins through the pterygo maxillary fissure, pterygopalatine fissure, and into petrous and through the superior orbital apex and anteriorly to the maxillary sinus. एक्सेलेंट ठीक है ये सब याद रखना है आपने और फिर ब्रेन में जाएगा ये सुपियर ऑर्बिटल फिशर आंखों जी में सर जाएगा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर ये सब orbital fissure. एक्सटेंशन ना हमने याद रखनी है बच्चा जी सर ओके नेक्स्ट कैंडिडेट इज और अपना मोमिना आप आ जाइए जिसने आना है आ जाए खत्म हो रही है हैंड रेस कर लीजिएगा मोमिना आप आ जाइए ये मैक्सिलरी आर्टरीज का गुच्छा है ठीक है बच्चों मोमिना योर फर्स्ट केस इज दिस वन
Sir, I've been provided with angiogram of the inferior mesenteric artery, and I can appreciate that there are multiple dilated vessels in the region of the right iliac fossa with early enhancement of the vein. Sir, keeping in view the increased vascularity and collateral formation in the right iliac fossa, I will consider the diagnosis of angiodysplasia or any vascular tumor in this region. Okay, so that was angiodysplasia of the colon. Okay, diverticular disease भी रख सकते हैं, pre-embolization है. Okay, चल. जी सर. Okay, अपना आमिर आप आ जाओ. So, I'm provided with the spot image of the ERCP, where I can see that the intrahepatic biliary ducts are dilated. The distal CBD is also dilated. However, there is an extrinsic defect at the junction of the CBD and the CHD, which is causing the narrowing of the CBD and upstream intrahepatic cholestasis. This can be due to any mass effect extrinsic created by that can be Mirizi syndrome, which is Mirizi syndrome. Okay. If this is a Mirizi syndrome, name the Sandy's classification. ज़्यादा हो गया लगता है. सर कौन सी क्लासिफिकेशन आपने पूछी? Sandy's, CSENDES, Sandy's classification. Sir, I can't recall exactly. लो कोई मसला नहीं है. किसी को याद है Sandy's classification? नहीं याद. चलो ये ग्रुप पे लगा दें, ठीक है आमिर. Sandy's classification ये Mirizi ही था, ठीक है. ERCP है और ये पूरी CBD के अंदर एक्सट्रिंसिक प्रेशर हो रही है, ठीक है. बाय पैरेलल सिस्टिक डक्ट स्टोन, ये पूरा स्टोन ही है. परेशान नहीं हो जाइएगा आप लोग. जिसने IHDs की डायलिटेशन कर दी है, इरोड कर दी है बेसिकली CBD को इसने, ठीक है. तो सैंडीज लगा देना ग्रुप पे सब लोग. CSENDES. जुबिया आप आ जाइए. जी सर. I am provided with a cholangiogram spot image. I can appreciate that there is structuring of the CBD. The structure is long segment and it is causing upstream biliary channel, intrahepatic biliary channel dilatation. Further, in the dilated intrahepatic biliary ducts, I am looking for any bleeding. Okay. There is impression of mild bleeding in the intrahepatic biliary ducts. The structure, it is showing a smooth tapering. It does not have any abrupt shouldering. Further, there is no irregularity in the structure. So based on these findings, my top differential is primary sclerosing cholangitis. However, the possibility of Klatskin tumor, it cannot be entirely excluded, and I would further advise MRCP. Okay. So there was Klatskin with IHD's dilatation and with a choledocholithiasis. अगर इसी में ही कोई सिस्टिक अपीयरेंस हो जाती, सेंट्रल डॉट इन सर्कल आ जाता, तो फिर सेंट्रल डॉट कैरोलिस, ठीक है. बाकी इसी में एंगुलर एक्टेजिया स्ट्रक्चरिंग स्टेनोसिस हो जाती, फिर
PPSC। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, एक्सीलेंट। सर ठीक है, मतलब इसमें बीडी नहीं है ना इम्पैक्ट? अभी तो नहीं है, एक आपको शार्प नैरोइंग नजर आ गई ना हाइलम पर, ठीक है। यस। चलो लास्ट के सेकंड लास्ट केस, हीरा आ जाओ, कोई और आना चाह रहे हैं? बस हो गया सबका? हाँ और भाई अगर हीरा कोई और आना चाहता है तो आ जाए, वरना आना फिर मैं कर चाहता है तो लेती आ हूँ। जाए भाई, वरना हीरा कर लेती है। सर ये हीरा 48 का हाँ, डायग्नोसिस रिपीट करेंगे? सर 48 का 48 का केस है अपना, कोलेंजियोकार्सिनोमा सीबीडी स्टोन के साथ। चले जो अब कौन है भाई, आ जाओ अपना, हीरा आ जाओ। I am provided with a CT angiogram and DSA of the carotid vessel, in which I can appreciate that there is splaying of the ECA and ICA at the bifurcation of internal carotid artery, giving positive Lier sign. So, based upon my findings, my diagnosis is carotid body tumor. ओके, तो ये भी अब और आप लोग फिर ने पढ़ लेना है, ठीक है। लायर साइन आ रहा है ना पॉजिटिव, ठीक है। जी सर, लायर हीमोडेक्टोमा, साइन और इसकी पॉजिटिव। डीडी क्या होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है हीरा? सर इसमें तो ग्लोमस वेगेल ओके, श्वानोमा हो जाएगा गोया जो कि, ठीक है। श्वानोमा से, जी सर, चलें आखिरी पैरागैंग्लियोमस। केस। ओके, आखिरी केस आप सब के लिए जो अक्सरो बेशतर आप लोगों के एग्जामिनर में पाया जाता है वो है एस्केरियसिस। Ascariasis. वम। ये बड़े असरो वसूख के साथ आप लोगों ने बोला है, ठीक है भाई। तो आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा आया होगा, सही है। अब इंशाल्लाह अजीज आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये बेरियम फ्लोक्यूलेशन साइन भी दे रहा है, ये देंगे सेंटर ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट में भी इसके बेरियम इंजेक्शन हो रही है, ठीक है। बाउल डायलिटेशन भी कर सकता है, इंट्राहेपेटिक एक्सटेंशन के साथ कोलेंजाइटिक एब्सेसिस भी कर सकता है। ये बताइए, मजा आया पूरा कार्डियोवास्कुलर